उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों से कि वो आज के कार्यक्रम की दीप प्रज्वलन करके शुरुआत करें और आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की वंदे। आपदा को नहीं सहेंगे, थोड़ा जोर से आवाज आनी चाहिए। आपदा को नहीं सहेंगे। सबसे पहले मैं बहन सुकृति माथुर जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे बीच में मंच पे आए और वंदे मातरम के लिए हम सब लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे। बहन सुकृति माथुर जी। सब लोग अपने स्थान पे वंदे मातरम के लिए खड़े होंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां महीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह जी। अब मैं निवेदन करता हूं स्वागत की कड़ी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से कि वो हमारे गृह मंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। सुनीता कांगड़ा जी से निवेदन करता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का भी स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, प्रभारी जी का स्वागत कर दीजिए। हमारे प्रभारी आदरणीय जय पांडा जी उपस्थित है। बाकी सबका स्वागत हम पहले ही करवा चुके थे सर। भैया एक मिनट, बोलिए भारत माता की। भैया बैठिए, आप बैठिए। आदरणीय गृह मंत्री जी, हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज झुग्गी बस्ती के प्रधानों को संबोधित करने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं। आप सब भली भांति उनसे परिचित हैं। एक बात मैं आप सबको याद कराना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 खत्म करने का काम किया हमारे गृह मंत्री जी ने। एक बार मैं चाहता हूं आप सब लोग अभिनंदन करें।
जब लोग कहते थे कि धारा 370 खत्म होगी तो खून की नदियां बहेंगी, मैं आपको कहना चाहता हूं किसी को एक खरोच भी नहीं आई। आज कश्मीर से पत्थरबाज गायब हो गए हैं और वहां पे विकास की धारा बह रही है। पूरे देश से आज नक्सलवाद खत्म होने के कगार पे है। सम्मानित मंच, मैं आपको इस झुग्गी बस्ती अभियान की थोड़ी प्रस्तावना आप सबके सामने रखना चाहता हूं। लगभग 6 महीने पहले हमने झुग्गी बस्ती विस्तारक अभियान शुरू किया। हमने 250 विस्तारक रखे जो कि हमारी झुग्गी बस्ती में रहने वाले भाई बहन हैं, और 250 में से 85 हमारी बहनें भी। एक बार उन बहनों के लिए ताली बजाइए आप। जब हमें विस्तारक योजना शुरू की, हम दिल्ली की झुग्गियों में जाने लगे। हमारे सभी नेतागण दिल्ली की झुग्गियों में उन्होंने रात्रि प्रवास भी किया, और जब हम वहां पे गए, हमने जो वहां के हालात देखे कि झुग्गी का हर व्यक्ति पीने का पानी बोतल खरीद के पी रहा है। आप बताओ मैं सही बोल रहा हूं? सब लोग पीने का पानी बोतल खरीद के पी रहे हैं ना? और मैंने देखा कि झुग्गी में हर व्यक्ति का बिजली का बिल आ रहा है। झुग्गी में गंदगी के अंबार लगे हैं, और दूसरी की शौचालय की ऐसी हालत कि रोज सुबह 100-150 लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी को पेंशन नहीं मिल रही। और वहां की बहनें हमें कहती थी कि हमने हमारे बच्चों को बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है और उनके पास रोजगार नहीं है। मैं उनसे पूछता था, हमारे नेता पूछते थे कि भाई 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 10 साल से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ किया? उनका एक ही जवाब था कि कुछ नहीं किया। आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ किया अरविंद केजरीवाल ने? कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केवल झुग्गी के लोगों को अपना वोट बैंक समझा। लेकिन मैं हमारे जितने भी मंच पे अतिथि बैठे हैं, आप सबको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को 10 साल दिए। 10 साल। किसी व्यवस्था को बदलने के लिए 10 साल कम नहीं होते हैं, लेकिन केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। अब दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने मन बना लिया है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। लाएंगे, हाथ खड़ा करिए। दिल्ली की झुग्गी के लोगों ने ठाना है, जोर से बोलिए, दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने ठाना है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज जो यहां पे सामने बैठे हैं हमारे झुग्गी के प्रधान हैं, हमारी जो कीर्तन मंडली है, उनकी जो बहनें जो झुग्गियों में कीर्तन करती हैं, उनकी बहनें आई हुई हैं। और हमने ये देखा है कि आप सब लोगों को वहां के लोग बड़ी सम्मान की नजर से देखते हैं। तो मैं पूरे मंच की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं निवेदन करता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पांडा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित झुग्गी झोपड़ी के हमारे वो भाई बहन जिनके साथ पिछले 26-27 हफ्तों से हम सब कार्यकर्ता मिलकर
हर रविवार को आपके साथ होते हैं। आप सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये सामने मेरे बैठे हैं स्वाभिमान अपार्टमेंट के वो घरों के मालिक जिन्हें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ से मकान की चाबी दी। एक बार खड़े हो जाओ भाई। और ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है, बैठिए, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात कहकर गए हम सबको, और वो संदेश पूरी दिल्ली के मेरे झुग्गी के भाई बहनों के लिए था कि अभी तो हमने यहां पर इनको पक्का मकान दिया है, लेकिन हर झुग्गी वाले की छत को पक्का करना मतलब वो मोदी की गारंटी है। ये कहा उस दिन प्रधानमंत्री जी ने। उस दिन नए साल के अवसर पर दिल्ली को 16,700 करोड़ की जो सौगात उन्होंने दिल्ली में दी, उसमें मेरे इन भाई बहनों के लिए फ्लैट भी थे, स्वाभिमान अपार्टमेंट भी था, कालका जी में भी हमने दिए। ऐसे 3,000 फ्लैट अभी और बनके तैयार हैं। लेकिन एक बात तय है कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल या आपदा सरकार ने जिस तरह से पूरी दिल्ली को लूटने का काम किया है, उसने आप लोगों को भी नहीं छोड़ा। अभी जब विष्णु जी पूछ रहे थे अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया, तो सबने मना किया। एक भाई खड़ा होकर चिल्लाया वहां से, एक भाई खड़ा होकर चिल्लाया वहां से, दिया उसने एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री दिया। उसने मेरी इन झुग्गी की जो बहनें बैठी हैं, ये वो दर्द जानती है, क्योंकि मैं 2 रात इनके पास रहकर आया हूं, जब ये बताती थी कि हमारे बच्चों को, युवाओं को नशे में धकेलने की साजिश उस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में की है। क्या स्थिति में आप लोग रहते हो हम देखकर आए हैं, और इसीलिए गए थे हम कि वो दर्द जो आपका है, वो दर्द सिर्फ अकेला आपका नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का दर्द है। और जब तक मेरे वो साथी जो मेरे साथ गए उस दर्द को देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तो हम कैसे समझते कि हमें आपके जीवन को सम्मान के साथ ऊंचा करना है, आपके जीवन में परिवर्तन लाना है, आपको इस लायक बनाना है कि आप दिल्ली की अर्थव्यवस्था में हकदार बनो, भागीदार बनो, और दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम आप लोग करो। ये दिल्ली आपकी वजह से चलती है। दिल्ली में जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितने व्यापार हैं, ये सब आपकी वजह से चलते हैं। आप लोग मेहनत के लोग हो, ईमानदार लोग हो, मेहनत करते हो, जान मारते हो अपने शरीर के साथ, लेकिन उसके बदले में दिल्ली की सरकार हमारे को धोखा देती है, छल करती है, कपट करती है। शर्म आई मुझे माननीय गृह मंत्री जी उस दिन, जब मैं जिस घर में रुका और वो बहन अंधेरे मुंह अपनी बिटिया को लेकर बाथरूम में गई, इसलिए कि लाइन में लगना पड़ता है, और उस बाथरूम की हालत ऐसी थी कि आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। खुद देखकर आया मैं। क्या इसलिए हमने दिल्ली की सरकार को चुना था? हमारे बच्चे छोटे छोटे पार्क में खेलने जाते हैं, 15 मिनट की बारिश में करंट लगने से वो बच्चे मर जाते हैं। किराली में ऐसे 6 बच्चे चले गए। क्या ऐसी दिल्ली को चाहते हैं हम? एक सीवर लाइन मुझे झुग्गी झोपड़ी में दिखाई नहीं दी, जहां नाली से बह रहा हो, जहां गंदगी सड़क पर ना आ रही हो। एक झुग्गी झोपड़ी में दिखाई नहीं दी मुझे। बिजली के बिल बढ़े हुए आते हैं, गंदा पानी आता है, पीने का पानी खरीद के पीना पड़ता है, सफाई व्यवस्था होती नहीं। तो फिर मेरे झुग्गी वालों को तुमने दिया क्या अरविंद केजरीवाल? सिर्फ धोखा देने के। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विजन था। अगर आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हो गई होती तो पूरे देश में 4 करोड़ मेरे भाई बहनों को मकान मिले हैं, उसमें दिल्ली का भी हिस्सा होता, जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं होने दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला दिया, दिखा रहे हैं 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला है। हमने अपने रेली पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना के माध्यम से उनको लोन देकर उनका रोजगार खड़े करने की कोशिश की। हम विश्वकर्मा योजना लेकर आए, ऐसे लोगों के लिए जो आपके साथ रहते हैं। उस विश्वकर्मा योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। और आयुष्मान योजना, वो योजना जो हिंदुस्तान के 33 शहरों में चल रही है, लेकिन दिल्ली में नहीं चलने दी। वो करोड़ों रुपया आपके लिए खर्च हो सकता था। 70 साल से बड़े बुजुर्गों को 5 लाख रुपए हर साल इलाज फ्री मिल सकता था। हमारी माताओं बहनों को 5 लाख का इलाज फ्री मिल सकता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा होने नहीं दिया।
क्यों? क्योंकि उसका अहंकार बोलता है, उसकी जो ईगो है वो अहंकार है, वो ये कि कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करे, मैं करूंगा नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करने नहीं दूंगा। ये है अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, वो एक आपदा है जो दिल्ली में 10 साल से दिल्ली को लूटने का काम कर रही है। इसलिए ये नारा दिया है कि आपदा नहीं सहेंगे। आवाज ऐसी आनी चाहिए कि माननीय गृह मंत्री जी को लगे कि ये दिल्ली परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। मैं फिर अपनी बात को समाप्त करने से पहले 2 लफ्जों में अपनी बात खत्म करता हूं। एक डर मेरे हर झुग्गी वालों की गली में जा जाके उसके दलाल, उसके एजेंट बोल रहे हैं। वो कहते हैं भाजपा आएगी तो आपकी झुग्गी तोड़ देगी, बोलते हैं ना। अब उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। उनको बताना कि माननीय प्रधानमंत्री ने सबके सामने हमें वादा किया है कि हम जन कल्याण की कोई योजना बंद नहीं करेंगे और हर झुग्गी वाले को पक्की छत देने का काम कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये अरविंद केजरीवाल की जो झूठे वादों की लड़ी है, वादा खिलाफी है, वो जो ईमानदारी की टोपी पहनकर दुनिया को टोपी पहना रहा है, अब उसकी टोपी उतारने का समय आ गया है। उसको उसका असली चेहरा दिखाने का समय आ गया है। कैसे दिल्ली को लूटा, कहता था कि सरकारी बंगला नहीं लूंगा और क्या ले लिया उसने? जोर से बताइए क्या ले लिया? और शीश महल में क्या क्या है आप सबको पता है। मैं कई बार बता चुका हूं आपको। वो शीश महल नहीं है, वो है करप्शन का म्यूजियम जो दिल्ली के माथे पर कलंक है। और उस कलंक को मिटाना है तो उस कलंकित दिल्ली को कलंकित करने वाले अरविंद केजरीवाल को भी हटाना है। और आज यहां से एक संकल्प लेके जाना, हमारे जितने भी झुग्गी के भाई बहन विस्तारक हैं वो सब, हम जहां पर हैं अपनी झुग्गी का, अपने अड़ोस पड़ोस का एक एक वोट कमल के निशान पे डल जाए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए, डबल इंजन की सरकार बन जाए, मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाए, तो देखिए दिल्ली में जो योजनाएं चलेंगी, वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर वो सुरक्षा प्रधानमंत्री के डबल धमाके के साथ आपको मिलेगी। और हम दिल्ली को बेहतर दिल्ली करके दिखाएंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। झुग्गी वासियों ने ठाना है। आदरणीय गृह मंत्री जी, हमारे विस्तारकों ने सभी झुग्गियों से प्रधानों के, पूजा समितियों के डाटा इकट्ठा किया और लगभग 5500 ऐसा डाटा हमारे पास प्रधानों और पूजा समितियों का आया। उन्हीं सब लोगों को आज हमने बुलाया और बाहर भी हमने एक LED स्क्रीन लगा रखी है, क्योंकि पहले हमें ताल कटोरा में करना था ये कार्यक्रम, इसमें थोड़ी जगह कम थी, इसलिए कुछ हमारे झुग्गी के प्रधान बाहर भी बैठे हैं। तो मैं एक बार गृह मंत्री जी को बुलाऊं, उससे पहले एक बार फिर से मोदी जी का धन्यवाद कर दीजिए। प्ले कार्ड हाथ में, जो आपके हाथ में प्ले कार्ड है, उठा के मोदी जी का धन्यवाद कर दीजिए। श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे देश के गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी से कि हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया दिल्ली वालों की आवाज को? आज ही के दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। यहां से रामलला तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। आज भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के
झुग्गी बस्ती प्रधान और भजन कीर्तन करने वाली बहनों के सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान बैजयंत पांडा जी, सांसद और दिल्ली के प्रभारी हर्ष मल्होत्रा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी बहन अलका गुर्जर जी, विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी, श्री अतुल गर्ग, हमारे सांसद और प्रभारी श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी, हमारे सांसद महोदय मनोज तिवारी जी, हमारे सांसद महोदय योगेंद्र चौंदलिया जी, हमारे सांसद महोदय बहन कमलजीत सहरावत जी, हमारी सांसद है भाई प्रवीण खंडेलवाल जी जो सांसद है, बहन बांसुरी स्वराज जी जो सांसद है, श्री सुशील चौहान जिन्होंने ये झुग्गी झोंपड़ी संपर्क अभियान का नेतृत्व किया, हमारे रमेश विधुड़ी जी, श्री विष्णु मित्तल जी, और आज जिनके सर पर जिम्मेदारी है दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने की, ऐसे मेरे झुग्गी बस्ती प्रधान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मनपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने देश भर की भारतीय जनता पार्टी में एक अनूठा इतिहास बनाने का काम किया है झुग्गी बस्ती संवाद अभियान के माध्यम से। 26 सप्ताह तक दिल्ली की हरेक झुग्गी बस्ती में जाकर झुग्गी बस्ती वालों का दर्द, दुख, असुविधाएं और वादा खिलाफी के खिलाफ जो उनके मन में रोष और आक्रोश है उसको सुनने का उन्होंने काम किया है। मगर मैं आप सभी प्रधानों को बताने आया हूं कि सिर्फ इन्होंने सुनवाई नहीं की है, आपकी सारी तकलीफों का लिस्ट बनाकर नड्डा जी को दिया है, प्रधानमंत्री जी को दिया है, और जब हमारा घोषणा पत्र आ जाए आप लोग देखना आपके एक एक दुख दर्द का इलाज हमारे घोषणा पत्रक में होगा। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ये पत्थर पर लकीर होता है, ये मोदी का गारंटी होता है जिसको जमीन पर उतरना ही है। भाजपा का घोषणा पत्र आपदा के घोषणा पत्र जैसा नहीं होता। वोट ले लिए और कह दिया हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद नए झूठ के साथ हम वोट लेने आए। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं और हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य संस्कृति को प्रस्तावित करने के लिए, भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं आपको ये कहने के लिए कि आप दिल्ली के मुक्तिदाता बन सकते हो। आप दिल्ली को कई सारी आपदाओं से मुक्त करा सकते हो। और मेरी बात गांठ मार कर जाना और माताएं बहनें अपने पल्लू से बांध कर जाए। 5 फरवरी
दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है, उस दिन आपदा से मुक्ति। किस चीज से मुक्ति चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति प्राप्त करना है। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अन्ना जैसे संत पुरुष को आगे कर सत्ता पर आए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि देश की सभी सरकारों के रिकॉर्ड भ्रष्टाचार करने में तोड़ दिए। और मैं आज कह रहा हूं, आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से, संवेदनशील सरकार से। और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से, मुक्ति प्राप्त करनी है। मुझे बताओ, मेरे सभी झुग्गी बस्ती प्रधान हाथ उठाकर बताए, 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे? और जोर से बोलो, इनके कान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ता। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीब का यही एकमात्र कल्याण का रास्ता है। ये दिल्ली सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये आपदा दिल्ली के लिए 10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया, हमारे दिल्ली वाले वहीं के वहीं रह गए। भाइयों बहनों, नल खोलो, नल खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो तो बदबू, बाहर निकलो तो टूटी सड़क, छठ मनाओ तो स्नान न कर पाए ऐसी यमुना, और सड़क के किनारे पर कूड़े का ढेर। ये दिल्ली को नर्क बनाने का काम ये आपदा ने किया है, आपदा ने किया है। इन्होंने झुग्गी वासियों को झांसा देने का काम किया है, उन्होंने यमुना को झांसा देने का काम किया है, इन्होंने अन्ना को झांसा देने का काम किया है, और इन्होंने दूसरी जगह मौका मिला पंजाब में तो पंजाब को भी झांसा देने का काम किया है। मैं तो पहली बार देश में देख रहा हूं भाई, चुनाव कहां है बताओ जरा, कहां है भाई? दिल्ली में है ना? जोर से बोलो, दिल्ली में है ना? पंजाब में चुनाव है क्या? दिल्ली वालों से ज्यादा पंजाब वाले आकर कहते हैं इसका भरोसा मत करना वरना पछताओगे, रोज आते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने पंजाब को भी झांसा देने का काम किया है। हमने देश की राजनीति में कई प्रकार के लोग देखे। कोई झूठ बोलने वाला भी आता था, कोई दगा करने वाला भी आता था, कोई भ्रष्टाचार करने वाला भी आता था, और कोई निष्ठुर असंवेदनशील व्यक्ति भी आता था। मगर एक केजरीवाल जी है, उसमें सभी चीजें मौजूद हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, दगा भी करते हैं, गरीबों के प्रति जरा भी संवेदना भी नहीं है, और भ्रष्टाचार में तो देश में नंबर 1 बने हुए हैं, नंबर 1 बने।
मैं जब आप लोगों के बीच में हमारे जो कार्यकर्ता रात्रि निवास करने आए उनके पास गया, उनके साथ बैठा कि क्या देखा आपने। 26 सप्ताह तक 2500 से ज्यादा झुग्गियों में गए, कई बार एक से ज्यादा कार्यकर्ता गया, तो आपने क्या सुना। तो उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में गंदा और बदबूदार पानी मिलता है। झुग्गी वाले हमें पूछ रहे हैं दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली क्यों है। वो भी पूछ रहे हैं कि अन्ना के नाम को आगे करने आई सरकार इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी निकली, आप क्या कर रहे हो, हमें पूछ रहे हैं। 9वीं और 11वीं क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे पूरे देश भर में दिल्ली में नापास हो रहे, फेल हो रहे। 5.25 लाख बच्चे हैं जिनके नसीब में स्कूल ही नहीं है, और आज भी कई हजार झुग्गी वाले बोतल और टैंकर से पानी पी रहे हैं। ये वेदना हमारे कार्यकर्ताओं को की। मुझे बताओ भाई, आपकी झुग्गी में साफ पानी आता है क्या? अरे जोर से बोलो, आता है क्या? गटर साफ हुई है क्या? रोड ठीक हुए हैं क्या? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है क्या? तो केजरीवाल जी आपने 10 साल किया क्या? अरे एकमात्र मुख्यमंत्री कोई है तो ये केजरीवाल है, इसको तो सत्ता छुड़ानी पड़ेगी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आज संकल्प कर कर जाते हैं इसको सत्ता छुड़ाने का। जोर से बोलो, संकल्प लेते हो? उनको पूछना है तो कि आपने कहा था यमुना में डुबकी लगाएंगे, लगा सकते हो क्या? केजरीवाल जी क्या हुआ? दिल्ली में बारिश में पानी इतना भर गया, 30 लोगों की मौत हुई, और गर्भवती महिलाओं के 6,000 रुपये जो मोदी जी ने माताओं के लिए भेजे थे उसको भी रोकने का पाप आपने किया है। भाइयों बहनों, उसके सामने मोदी जी ने 68,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। आपको लगेगा वो प्रचार भी कर रहे हैं 68,000 करोड़ का काम हुआ तो मेरी झुग्गी क्यों ऐसी है? क्योंकि झुग्गी का काम करने की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। और भाइयों बहनों, मोदी जी जो है वो कहते हैं वो करते हैं। जब हमने वादा किया कि अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनाएंगे, एक केजरीवाल जी कहते थे मंदिर बनाने से क्या होगा, टॉयलेट बनाना चाहिए। केजरीवाल जी, हमने तो टॉयलेट भी बनाया और 550 साल के बाद रामलल्ला को भव्य मंदिर भी। हमने कहा था कि हम धारा 370 हटाएंगे। ये केजरीवाल थे जिन्होंने कहा धारा 370 से क्या लेन देन, हमें मकान चाहिए। केजरीवाल जी, देश भर में मकान बने, आपने मोदी जी का गरीब आवास रुका। देश में 3,58,00,000 गरीबों को मोदी जी ने घर दिया, आपने नहीं दिया। मगर मोदी जी जो है, इन्होंने कश्मीर को धारा 370 हटाकर हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और आज मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी ने भर सभा में कहा है ये मोदी गारंटी है,
मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमने तो ये कर दिखाया। हमने गरीब कल्याण के सारे काम 10 साल में जमीन पर उतारे हैं। भाइयों बहनों, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया। 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। 6 लाख गांव में 2 करोड़ 62 लाख घरों में बिजली दी। 12 करोड़ शौचालय गरीबों के घर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और आपने क्या किया? गरीब की झुग्गी से भी महंगा शौचालय आपने शीश महल में खुद के लिए बनाया। भाई, उन्होंने गरीबों के शौचालय नहीं बनाए। हमने आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, 6 करोड़ 86 लाख लोगों का ऑपरेशन हुआ, 1,16,000 करोड़ खर्चे, मगर दिल्ली वालों को 10 साल से फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं मिला? क्योंकि केजरीवाल रोक कर बैठ गए हैं। ये आपदा को हटा दो, 70 साल से ऊपर वाले को 10 लाख और 70 साल से नीचे वाले को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब जब 10 साल के बाद दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है, तो वो लेकर आए हैं कि हम भी 15 लाख तक इलाज करेंगे। भैया 10 लाख तो मोदी जी कर ही रहे हैं, काहे को तुम कर रहे हो? पैसा क्यों बिगाड़ रहे हो? उसको पानी की लाइनों में लगा दो। मोदी जी 10 लाख तक सबका इलाज फ्री कर रहे हैं, मगर नहीं, मोदी पॉपुलर हो जाएंगे, मोदी लोकप्रिय। अरे केजरीवाल, सूरज की धूप से कब तक भागोगे? आज झुग्गी वाले इसीलिए मोदी 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 कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने 13,000 करोड़ विश्वकर्मा भाइयों के लिए लोन देने का काम किया। दिल्ली में वो योजना भी नहीं करी। भगवान भला कर, जो केजरीवाल जी ने सारी योजनाएं रोकी, मगर 68 लाख लाभार्थियों को, रेहड़ी पटली वालों को 13,000 करोड़ रुपए का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपके गरीब बच्चे किसी भी वर्ग से हो, उनको 10% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, 73 लाख लाभार्थी 5 किलो अनाज दिल्ली में मुफ्त प्राप्त कर रहे हैं। और केजरीवाल जी कहते हैं हम दे रहे हैं। केजरीवाल कितना झूठ बोलोगे? अब दिल्ली की जनता पूरी आपको आपदा के नाम से जानने लगी है। भाइयों बहनों, ये अनाज नरेंद्र मोदी जी भेजे हैं। भाइयों